मैं केडी सर आपका अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कल हमें जाना था ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होता है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुप्स के बाद हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप्स। व्हाट इज अबेलियन ग्रुप? देखो अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अबेलियन ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, यानी हमारे पास सबसे पहले जी क्या होगा, आपके पास एक ग्रुप होगा, जी ग्रुप होगा, यानी जी क्या होगा, आपके पास ग्रुप होगा, यानी ग्रुप की कितनी कंडीशन होगी, 4 कंडीशन। उसके बाद देन हमारे पास अबेलियन ग्रुप, देन अबेलियन ग्रुप इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए और बी किससे बिलोंग करेगा, आपका जी से। यानी कहने का मतलब ये है कि अबेलियन ग्रुप की टोटल कितनी कंडीशन हो जाएगी, आपके टोटल 5 कंडीशन हो जाएगी। टोटल कितनी कंडीशन होगी अबेलियन ग्रुप की? 5। 4 तो किसकी होगी, ग्रुप्स की, और एक किसकी होगी, आपकी ये। टोटल कितनी कंडीशन हो गई? 5 कंडीशन होगी। यानी यदि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 5 कंडीशन वेरीफाई कर देगा तो क्या करेगा आपको, क्या करेगा आपको अबेलियन ग्रुप, क्या करेगा आपको अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना। तो एक नोट पे ध्यान रखना, आपको रिमेंबर रखना है नोट। जैसे आपका फर्स्ट कंडीशन होती है, पहली ग्रुप्स की पहली प्रॉपर्टी, पहली कंडीशन उसे बोलते हैं ग्रुपाइड। क्या बोलते हैं उसको? ग्रुपाइड। ऐसे पहली प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? सेमी ग्रुप। ऐसे पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं मोनाइड। उसके बाद आपके पहली 4 प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं ग्रुप। इसी प्रकार से ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी और एक 5 प्रॉपर्टी, कौन सी वाली? ये वाली प्रॉपर्टी। इन सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इस सबको बोलते हैं क्या? अबेलियन ग्रुप्स। ठीक है ना, इसको याद रखना आपको। ठीक है, यानी कहने का मतलब पहली प्रॉपर्टी ग्रुपाइड, पहली 2 प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप, पहली 3 प्रॉपर्टी मोनाइड, पहली 4 प्रॉपर्टी ग्रुप्स और 5 प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आपकी? अबेलियन ग्रुप्स कहलाएगी। ठीक है ना। तो अब हम ये मैंने आपका ग्रुप टॉपिक खत्म किया है पूरा डिटेल से। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। एक एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है कि टू सो दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर, टू सो दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन। यानी किसकी बात कर रहा है? ऑपरेशन की, एडिशन की। किसकी बात कर रहा है? एडिशन की। हमें ये दिखाना है कि आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर है उसका क्या दिखाना, आपको ग्रुप्स दिखाना। तो ग्रुप्स दिखाने के लिए क्या करना, अब आपको ये समझना। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, 2 स्टेप में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे सिखा सकूं। ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेट। सबसे पहले हम लेट करेंगे सेट। लेट करेंगे सेट। हमारे पास सेट है कैपिटल आई, और जो कैपिटल आई है, कैपिटल आई किसका सेट है? आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर। आपको पता है इंटीजर क्या होता है? हमने क्या किया, 0, फिर आपका 1, फिर आपका 2, फिर 3, ऐसे डॉट 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 एंड सो। फिर आपका पहले ब्रैकेट आपका क्या होगा, पहले ब्रैकेट क्या कर देंगे, फिर आप ये क्लोज कर देंगे। ऐसे फिर इधर क्या होगा आपको, फिर -1, फिर -2, फिर -3, डॉट डॉट करके ना डॉट डॉट एंड सो। पहले ब्रैकेट आपका क्या होगा, बदल जाएगा। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, हमेशा जब भी आप ग्रुप्स दिखाना तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, पहले लिखेंगे सेट। सेट के बाद पहला स्टेप है नंबर 1 स्टेप। ऐसे आपका नंबर 2 स्टेप जो होगा, नंबर 2 स्टेप को बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन में आपका वो बाइनरी ऑपरेशन, अब बाइनरी ऑपरेशन में जो नंबर फर्स्ट होगा आपका, नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका? एडिशन। किसकी बात करी इसने? एडिशन की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडिशन। ठीक है ना, एडिशन। अब उसके बाद एडिशन के बाद द हम क्या करते हैं, आपको पता है जी, सॉरी हमारे पास जी नहीं, हमारे पास यहाँ पर आई और कितना आपको ऑपरेशन क्या है आपके पास? बाई ऑपरेशन क्या आपके पास? एडिशन। और आपको इसे पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर। इज, ये क्या कहलाएगा? इज ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशन are satisfied as ठीक है ना। नंबर 1 आपको पता, नंबर 1 कंडीशन क्या आती है आपकी? देखो ध्यान देना, जब भी कोई भी ग्रुप सेट करना सबसे पहले सेट लेंगे, उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन स्टेप बनाएंगे नंबर 2 में। नंबर 2 इसमें क्या करेंगे, इस नंबर 2 में फर्स्ट बनाएंगे एडिशन। उसके बाद आपको पता है द
एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर, ये इसको क्या बोलता है, पूरा पूरा एल्जेब्रिकल स्ट्रक्चर, यही क्या कहलाएगा, इस ग्रुप के अलावा इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। नंबर 1 आपकी नंबर 1 कंडीशन जो होगी, नंबर 1 कंडीशन आपकी जो होगी, नंबर 1 कंडीशन क्या होगी आपकी, नंबर 1 कंडीशन जैसे ए नंबर ए बोल देते हैं, जैसे ठीक है बेटा, नंबर क्या होगा कि क्लोज एंडर एडिशन, क्लोजेंटर कितना एडिशन। अब आपको पता क्लोजेंटर एडिशन क्या होता है, क्या होता है क्लोजेंटर एडिशन, कि हम क्या करते हैं उस सेट में, जो हमारे पास सेट है उस सेट में दो एलिमेंट पिक करते हैं। हमने क्या लिया, दो एलिमेंट कोई भी ले सको, आपकी इच्छा, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। लेना किससे, आई से। लेट हमने क्या कितना 1 लिया, मैंने सपोज करो 2 लिया, 1 और 2 किससे बिलोंग करेगा आपका, फिर ये आपका सर आई से, ठीक है। तो देन अब आपने क्या करा, इस 1 फिर इस पर ऑपरेशन क्या आपका प्लस, फिर आपने किया 2 इक्वल टू कितना, 1 और 2 का कितना है, इक्वल टू 3, इक्वल टू कितना 3, और 3 किससे बिलोंग करेगा आपको, पूरा पूरा आई से। आगे बात समझ में, यानी कहने का मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, होल्ड होगी, यानी कहने का मतलब है 4 एवरी 1 और 2 किससे बिलोंग करेगा आपका, फिर ये किससे बिलोंग करेगा, आई से। आगे बात समझ में, तो ये आप यहाँ पे चाहे 2 दिखा दो, आप लेकर 3 दिखा दो, 2 बार दिखा दो, जैसे आपको 5 6 भी ले 7 8 और भी दिखा सकते हो आप। तो ये एक दिखाने के बाद आपको क्या करना कि हर प्रॉपर्टी दिखाने के बाद जनरल कंडीशन लिखनी। जनरल कंडीशन क्या होगी, दैट आप लिखोगे a, b किससे बिलोंग करेगा आपका, g से, सॉरी g नहीं हमारे पास कितने है, i किससे बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाई a प्लस b, b किससे बिलोंग करेगा आपका, i से। 4 एवरी a और b किससे बिलोंग करेगा आपका, i से। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, पूरी पूरी सेटिस्फाइड होगी। अब बात करते हैं बी कंडीशन की। बी, तो बी हमारे पास क्या होता है, बी हमारे पास एसोसिएटिव एंडर एडिशन। आपको पता एसोसिएटिव में कितने एलिमेंट पिक करने पड़ते हैं आपको, 3 एलिमेंट, जैसे ए बी सी। तो सेम ही प्रोसेस हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना था, सेट आई था, ये सुविधा हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास सेट कितना था आपके पास, ये आई सेट क्या था आपके पास, ये जो था आपके पास कितना 0 प्लस माइनस 1 सॉरी ऐसे लिख सकते हैं कि जो था आपका 0 1 2 फिर 3 डॉट डॉट फिर माइनस के 1 फिर माइनस के 2 डॉट डॉट, ये था आपके पास सेट। अब इस आई में से कितने एलिमेंट पिक करेंगे, 3 एलिमेंट। लेट हमने क्या लिया 1 फिर 2 फिर एंड कितना लिया हमने, दिख रहा ना कोई 3, किससे बिलोंग करेगा आपका, आई से, ठीक है। तो देन अब हमने क्या करा, देखो हमने 1 प्लस 2 करा, इस 1 प्लस 2 के साथ ऐड करा, 3 के साथ करा, तो इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना 6 एंड। अब हमने क्या करा कि 1 प्लस 2 एच रखा, फिर हमने 2 प्लस 3 क्या करा ऐड, यानी हम क्या करेंगे 1 को किसके साथ ऐड करेंगे 5 इक्वल टू कितना आएगा 6, आएगा तो इक्वल टू कितना आएगा 6। यानी कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब आपके पास यानी दैट इज, अर्थात आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 1 प्लस 2 ऐड करो, फिर किसके साथ ऐड करो 3 की, फिर इसे किसके साथ ऐड क्या करेंगे, फिर हम इसका इक्वल टू किसका आएगा, हमने क्या करा 1 2 प्लस 3 की 2 प्लस 3 के साथ ऐड करो 1 की, और इक्वल टू कितना आएगा, फिर 4 एवरी दोनों के दोनों क्या आएंगे सेम, और 4 एवरी 1 2 और 3 किससे बिलोंग करेगा आपका ये आई से। बताओ समझ में आया। तो आगे देखते हैं हम क्या करना। अब हम आपका जो सेट है एक आई, ये इंटीजर का सेट है आपका, तो हम इसे इंटीजर के सेट को एक पल के लिए ऊपर रख लेते हैं या साइड में रख लेते हैं, तो आपके पास समझ में आ सकता। तो अब यहां तक इसका मतलब फिर ये होगा, फिर दैट इज, फिर आपको क्या लिखना हर क्वेश्चन के लिए जनरल कंडीशन, यानी क्या लिखेंगे a, b फिर कोमा कितना c बिलोंग टू किससे करेगा आई से, किससे बिलोंग करेगा आपका आई से। दिस इंप्लाई a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। अब पहले दो ले लो और बाद के दो ऐड कर दो, दोनों को आएगा इक्वल, तो 4 एवरी a b c किससे बिलोंग करेगा आपका कैपिटल आई से, ठीक है ना। अगर तो ये दो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया आपकी। अब नंबर सी थर्ड प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, नंबर सी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई आपकी, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी एंडर एडिशन, क्योंकि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है एडिशन है, ठीक है ना। अब आपको पता क्या था आपके पास आई कितना था, आई यहां लिखते आई कितना था आपके पास, आई कितना था आपके पास 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो,
फिर कितना -k1 -k2 डॉट एंड सो ये था आपके पास आई। अब देखो हमने क्या करना है कि इस आइडेंटिटी एंटर एडिशन के लिए देखो इस सेट में आई में ये इंटीजर का सेट है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा, हम वो एलिमेंट पिक करेंगे और उस एलिमेंट को पिक करने के बाद किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका आइडेंटिटी कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट मैंने क्या किया 0 0 किससे बिलोंग करो आपका आई से, तो देन अब देखो आप क्या करेंगे, आप 0 + 1 करो इक्वल टू कितना आएगा हमेशा 1 और फॉर एवरी 1 किससे बिलोंग करेगा आपका आई से, आएगा समझ। ऐसे आप करो 0 + 2 करो तो कितना आएगा आपके पास 2 फॉर एवरी 2 किससे बिलोंग करेगा आपका आई से। इन कहने का मतलब है इसका मतलब क्या होगा 0 0 क्या होगा 0 इज क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी, 0 क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी 0 क्या होता है, 0 क्या कहलाता है आइडेंटिटी कहलाता है। और ध्यान देना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए क्या किसके लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और डिनोट भी किससे करते हैं इसको, डिनोट भी 0 से डिनोट करते हैं, डिनोट भी किससे करते हैं 0 से। यहां तक कुछ पूछना बताइए तो दैट इज, अब आपको मैंने बता दिया क्या करना है कि जनरल कंडीशन लिखनी। सेम क्या होता है बताओ, हम क्या करेंगे बताओ, एक ई लेंगे, ई किससे बिलोंग करेगा आपका जी से, ई किससे बिलोंग करेगा जी से, और ए किससे बिलोंग करेगा आपका, हमारे पास जी ने क्या आई है तो आई ले लेंगे आप, आई भी किससे बिलोंग करेगा, ये ए किससे बिलोंग करेगा आई से, तो दिस इंप्लाई हमारे पास ई प्लस कितना ए इक्वल टू कितना आएगा ए के, और फॉर एवरी ए बिलोंग टू किससे करेगा आपका आई से। बताइए समझ में आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, हो गया नोट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इनवर्स, इनवर्स एंडर एडिशन, इनवर्स एंडर एडिशन, इनवर्स एंडर कितना आपका, इनवर्स एंडर कितना एडिशन, इनवर्स एंडर एडिशन, ठीक है ना। इनवर्स एंडर एडिशन में देखना आपको क्या करना होता है। देखो हम क्या करते हैं इनवर्स एंडर एडिशन में कि हम क्या करेंगे कि देखो क्या होता है इसमें कि आपको हम क्या करेंगे, सेट है आपके पास, इस सेट में देखो कोई भी एलिमेंट पिक करो, 2 एलिमेंट लेंगे तो हम दोनों एलिमेंट को ऐड करके हमारे पास क्या चाहिए, आपके पास वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे मैंने लिया, देखो मैंने लेट मैंने कितना करा 1 किससे बिलोंग करा आपका, 1 किससे बिलोंग करा आपका आई से, एंड -1 भी किससे बिलोंग करा आपका आई से। देन अब आप क्या करेंगे -k1 और +k1 इक्वल टू ऐड करोगे तो कितना आएगा 0, और 0 ध्यान देना क्या है 0 एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ध्यान देना बात पे, क्योंकि हमारे पास जब भी इनवर्स निकालना 2 एलिमेंट ऐड करेगा ना, 2 एलिमेंट को ऐड कर हमारे पास क्या आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। वो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 1 हो 2 या e -k2 हो समथिंग कुछ भी हो, जो भी आपका आया इससे पहले वो क्या हो जाए आपका, इसके वहां पे क्या चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है ना। और दैट इज आपको पता भी क्या लिखना आपको जनरल कंडीशन, तो दैट इज जनरल कंडीशन क्या होता है, तो ए बिलोंग टू किससे करता है, दैट इज ए बिलोंग टू किससे जी से, फिर जे रजिस्टर करेगा एक एलिमेंट n, हमारे पास a एंड b किससे बिलोंग करेगा आपका जी से, तो जी नहीं सो हमारे पास कितना है i, कितना हमारे पास यहाँ पे कितना i, तो दिस इंप्लाई अब क्या करोगे बताओ आप a प्लस b, ध्यान देना ऑपरेशन a प्लस b इक्वल टू किसके होना चाहिए e फॉर आइडेंटिटी इक्वल टू किसके b प्लस a के, फॉर एवरी a कोमा b किससे बिलोंग करेगा आपका i से, ठीक है। तो बताइए समझ में आया। तो देखो हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करा दी हमने, टोटल 4 प्रॉपर्टी वेरीफाई करा दी, तो इसका मतलब जो i है तो हेंस इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, हेंस i इज क्या बन गया आपके पास ग्रुप, i इज क्या बन गया ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, i क्या बन गया आपका विद रिस्पेक्ट टू कितना एडिशन, ठीक है ना। तो आपको एक बार दोबारा फिर पढ़ना और ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, मैंने कोशिश की, अभी आप कोशिश की कि बहुत अच्छी से आपको पढ़ाने की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।